ये चीजें खत्म होंगी और हमारे बच्चे इक्वलिटी की बात करेंगे। बेसिकली हम लोग जहां से आते हैं, समानता वाला समाज हमारा है, लेकिन जो असमानता फैला रहे उनके खिलाफ ये लड़ाई है। मेरी मदर है, गांव में, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा एक बात कहती हैं, जब मैं ये कहती हूँ कि माता जी हम लोग तो इस देश के अंदर जो है बहुत शोषण किया गया, हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं, तो वो कहती हैं बेटा हम लोग दबे कुचले लोग नहीं, हम लोग धैर्यवान लोग हैं। जिस दिन इस देश की 90% आबादी एक्चुअल में यूनाइट होकर के अपना धैर्य तोड़ देगी, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए खड़ी हो जाएगी, ये मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे हमारा। और ये समय रहते हो जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, और इसके लिए हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में एक बात जरूर कहना चाहूंगी इस मंच से कि आपके घर में जो बेटियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की बेटी भी इक्वल भागीदारी करे समाज में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को अपने घर के अंदर लड़ना सिखाइए। सिर्फ बोलना नहीं, लड़ना सिखाइए। अगर वो बेटी आपके साथ डिबेट कर रही है कि पिताजी ये अगर बात है तो क्यों है, आपने मदर से ऊंची आवाज में बात क्यों की, तो उसको जवाब दीजिए। और आपका घर का बेटा अगर बाहर घूमने जा रहा है तो उसको भी भेजिए। सिर्फ पढ़ाई करने से, जैसे शिक्षा की इस मंच से बात हुई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर हम लोग इतना बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित हैं, डेफिनेटली कर रही हूं मैं, बहुत बड़े संख्या में अगर हम लोग शिक्षित हैं, तो फिर ये शेर और शेरनी बनके हम लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, आखिर कमी क्या है। इसका जो बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम अपने घर में अपनी बेटियों को लड़ना सिखाएं, जिससे घर के बाहर जब वो कभी निकले तो कोई भी एक पुरुष उसके साथ छेड़खानी करता है वो वही जवाब दे करके आएगी। पुलिस और सिस्टम बाद में आता है, पहले उसको लड़ना सिखाइए। लेकिन अगर जिस बेटी को आपने अपने घर के अंदर नहीं बोलने दिया, जिस बच्चे को, अपने बेटे को अपने घर के अंदर इसलिए नहीं बोलने दिया क्योंकि वो छोटा है, उसको संस्कारवान होना चाहिए, आप समझ लीजिए एक क्रांति को दफन कर रहे हैं और सामाजिक जो न्याय है उसकी लड़ाई को आप वहीं खत्म कर रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को बोलने दीजिए, लड़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और अगेन मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सीमा कुशवाहा मैम। और मैं वक्ताओं को कई जगह अगर मैं टोका टाकी करता हूं तो समय का अभाव है और समय की मर्यादा के साथ, तो जैसा कि दो अभी अपने ओजस्वी महिला भाषणों को सुना, दो महिला हस्तियों को सुना, तो एक बार जोरदार तालियों से जो भी महिलाएं यहाँ पंडाल में उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भूप सिंह यादव जी से, जो सदस्य है हिंदी सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से, कि कृपया मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पैगाम के कार्यकर्ता आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र शाह जी कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सर, प्लीज मंच पर आइए। तो अगले वक्ता के लिए मैं वक्ताओं से अनुरोध पुनः करना चाहूंगा 5 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य रखें, क्योंकि अभी बहुत लंबी सूची है, ओजस्वी भाषणों को हमें सुनना है, अच्छी शख्सियतों से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया कम से कम 5 मिनट में अपना संक्षेप में भाषण समाप्त करें। अगली कड़ी में नहीं मैडम छोड़ दो, अच्छा निकालना है थोड़ी देर में। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी को, जो कि एमिनेंट एक्स साइंटिस्ट हैं, बहुत ही प्रमुख DRDO संस्था से। तो सर से मेरा आग्रह है कि 5 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर का। मैं इनसे पहले सिर्फ चंद शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, जो देश की बेटी सीमा सिंह कुशवाहा जी ने बोला है, उन्होंने एक लाइन में सिर्फ संदेश दिया है कि अगर आप उपहार अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए नहीं देंगे तो थोड़ी देर के लिए रोएंगे, लेकिन अगर संस्कार नहीं देंगे तो जिंदगी भर रोएंगे। तो आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए और भारत का नाम ऊंचा करने के लिए देश का नागरिक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I'm Professor Rajendra Yadav, ex-scientist of DRDO.